जी तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से हम जो हैं क्लासेस का आगाज़ किया हुआ था। आज जो हमारी क्लास है, क्लास नंबर 3 है फॉरेक्स के हवाले से। तो टॉपिक है हमारा ट्रेंड एंड ट्रेंड लाइन। ठीक है, सबसे पहले हमने मार्केट के ट्रेंड और कंडीशन को देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, कंडीशन क्या है, किस चीज़ में, किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रही है। यहाँ पे हमारे पास है टाइप्स ऑफ ट्रेंड। ट्रेंड की बहुत सी आपको पता है मुख्तलिफ़ किस्में हैं। मार्केट में देखा जाए तो मार्केट में ट्रेंड की 4 किस्में हैं। ट्रेंड होता क्या है? ट्रेंड बेसिकली पोजीशन को, डायरेक्शन को, मूवमेंट को, कि मार्केट किस मूवमेंट में मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, उसकी क्या पोजीशन है, इस चीज़ को हम ट्रेंड कहते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट जो है किस डायरेक्शन में है, ऊपर है, नीचे है? हमारे सामने एक चार्ट होता है, एक ग्राफ होता है ना। वो ग्राफ कभी ऊपर मूव कर रहा होता है, कभी नीचे मूव कर रहा होता है। तो इस कंडीशन में जो है हमने कैसे एनालाइज करना है कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। सादा लफ्ज़ों में देखा जाए तो ये है कि जब आप ग्राफ ओपन करते हैं तो आपको जो है पता होना चाहिए कि मार्केट जो है यूनि डायरेक्शन में नहीं मूव करती। ठीक है, कि मार्केट ऊपर जा रही है तो बस ऊपर ही जाती जाएगी, अगर नीचे जा रही है तो बस नीचे ही जाती जाएगी। यूनी मतलब सेम, एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करती। ये चीज़ आपके मार्केट ज़हन में होना चाहिए। नतीजा यहाँ पे जो है ना, मार्केट जिग जैग मूव करती है। जिग जैग पैटर्न चलता है मार्केट के अंदर, या तो मार्केट ऊपर जा रही होती है या नीचे जा रही होती है। और इसी तरह जो होता है ना ट्रेंड जो अपवर्ड भी होता है, ट्रेंड डाउनवर्ड भी होता है, ट्रेंड साइडवे भी होता है। अब शॉर्ट फॉर्म में जो अपवर्ड ट्रेंड होता है उसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। ऐसी मार्केट की ऐसी मूवमेंट जो बज़ाहिर तो ऊपर नीचे हो रही होती है, हम जो है अपवर्ड की ट्रेंड की जो है ना डेफिनेशन आपको बताते हैं कि बेसिकली अपवर्ड ट्रेंड क्या होता है। अपवर्ड ट्रेंड की डेफिनेशन क्या है? मार्केट की ऐसी मूवमेंट जो बज़ाहिर तो नीचे हो रही होती है या ऊपर हो रही होती है, लेकिन आफ्टर ऑल वो ऊपर की तरफ जा रही होती है, इस चीज़ को हम अप ट्रेंड कहते हैं। मार्केट की ऐसी मूवमेंट जो बज़ाहिर तो ऊपर नीचे मूव हो रही है, कभी ऊपर जा रही कभी नीचे आ रही है, लेकिन आफ्टर ऑल वो ऊपर की तरफ ही मूव कर रही है, तो इस चीज़ को हम अप ट्रेंड कहते हैं। इसी तरह डाउनवर्ड ट्रेंड, मार्केट की ऐसी मूवमेंट जो बज़ाहिर तो ऊपर नीचे हो रही है लेकिन आफ्टर ऑल वो नीचे की तरफ जा रही है, इसको जो है हम डाउनवर्ड ट्रेंड कहते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है हमारे पास रेंजिंग और साइडवे। इसको जो है ना मोस्टली हम जो है ना साइडवे ट्रेंड कहते हैं। ऐसा पैटर्न जहाँ मार्केट ऊपर नीचे तो हो रही है लेकिन वो एक ही जगह पे खड़ी है। मार्केट ऊपर मूव कर रही है, मार्केट नीचे मूव कर रही है, लेकिन वो एक ही जगह पे जमी हुई है, तो इसको हम साइडवे ट्रेंड कहते हैं। और जो नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेप, वो होता है वोलेटाइल मार्केट। मार्केट की ऐसी कंडीशन जिसमें मार्केट का कुछ पता ही नहीं होता कि मार्केट ने क्या करना है। वो यकदम ऊपर चली जाएगी, यकदम नीचे चली जाएगी, उसमें हम एनालाइज नहीं कर पाते ना। मींस के मार्केट बहुत तेज़ी से मूव कर रही होती है, वोलेटाइल मूव कर रही होती है, उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, जिसमें डायरेक्शन का पता नहीं ना चलता। अचानक मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। ठीक है, ऊपर से ऊपर चली जाती है, ऊपर से नीचे आ जाती है, तो इसको वोलेटाइल डायरेक्शन कहते हैं कि मार्केट जो है वोलेटाइल मूव कर रही है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने हाउ टू फाइंड ट्रेंड, हमने ट्रेंड को कैसे फाइंड करना है। ट्रेंड को फाइंड करने का तरीका, ट्रेंड 2 तरह से फाइंड होता है, या तो लोअर हाई लोअर लॉस, इसका मतलब होता है कि डाउन ट्रेंड।
हायर हाई हायर लॉस, इसका मतलब है कि अप ट्रेंड। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हायर हाइस या हायर लॉस क्या है? हम यहाँ देखते हैं, ग्राफ आपके सामने है कि अगर मार्केट शुरुआत में ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे एच का पॉइंट आपको नज़र आ रहा है कि पहला हाई उसने यहाँ पे बनाया, इसको हमने एच का नाम दिया। यहाँ पे मार्केट अप जा रही है तो यहाँ पे उसने पहला एच बनाया, यानी कि पहला हाई बनाया। उसके बाद मार्केट नीचे आई, फिर उसने जाके आगे एक और हाई बनाया। ठीक है, फिर वो नीचे आई, नीचे लो बना, फिर वो अगला जो एक तो पहला हाई बना और फिर उससे अगला हाई बना। ये देखना है कि अगला हाई पिछले हाई से ऊंचा है, अगला हाई पिछले हाई से बड़ा है तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ट्रेंड हाई जा रहा है। ठीक है, अपवर्ड ट्रेंड मूव कर रही है। इसी तरह अगर आप लो में देखते हो, लो के अंदर जब मार्केट जो है पहला लो बना है तो अगला लो पहले लो से भी नीचे है, फिर उसके बाद उसने लो बनाया, अगला लो फिर पिछले लो से नीचे है। ये आपने जो एनालाइज करना है कि मार्केट जो है डाउनवर्ड मूव कर रही है। ठीक हो गया, इसमें जो है लोअर हाई शो हो जाता है आपको और हायर हाई शो हो जाता है। ये दो चीज़ें हैं, आपने जो है ट्रेंड को देखना है कि मार्केट में ग्राफ को देखना है कि पहला हाई बना और अगला जो हाई बना है पिछले हाई से बड़ा है। फिर एक आपने देखा ग्राफ के अंदर, फिर एक हाई से आगे हाई बना, आपने देखा कि ये भी पिछले हाई से बड़ा है। आपको पता चल जाएगा कि मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में आप एंट्री ले सकते हो। ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेंजिंग साइडवे कंडीशन के मार्केट साइडवे कैसे जाती है। साइडवे ट्रेंड, मार्केट जब मार्केट हाई भी बना रही हो और लो भी बना रही हो, आफ्टर ऑल जब हमने लाइन लगा के देखा, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं लाइन लगा के, तो मार्केट असल में एक ही डायरेक्शन में होती है। हमें लग रहा होता है मार्केट ऊपर जा रही, मार्केट नीचे जा रही, मार्केट ऊपर जा रही, मार्केट नीचे जा रही। जब हमने लाइन ड्रा की, अपना एनालाइज किया, तो आफ्टर ऑल मार्केट एक ही डायरेक्शन में है। तो ये चीज़ होती है साइडवे ट्रेंड। ठीक हो गया। यहाँ पे जो आप देखते हैं, आपको इस इमेज के अंदर ना, इस पिक्चर के अंदर जो आपके सामने है, इसमें आपको तीनों डायरेक्शन शो हो रही हैं। मार्केट का अप ट्रेंड, मार्केट का डाउन ट्रेंड और मार्केट का साइडवे ट्रेंड। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट जुमे वाले दिन रात 2 बजे बंद हो जाती है, सोमवार को सुबह 4 बजे ओपन हो जाती है। तो इसके दरमियान 2 दिन का गैप होता है। तो जो वोलेटाइल होती है ना ट्रेडिंग, जिसमें हम आइडिया नहीं लगा सकते, तो उसमें मार्केट बहुत ज़्यादा गैप के बाद ओपन होती है और हमें कोई आइडिया नहीं होता कि ऊपर को जाएगी या नीचे को जाएगी। तो इन दिनों में जब वीकेंड आता है ना, छुट्टी का दिन होता है, तो इन दिनों में बिल्कुल मामूली सी हल्की फुल्की सी ट्रेड लेनी चाहिए। बाकी दिनों में दिल खोल के आप लोग ट्रेड करें। और नेक्स्ट जी, ये तो हमारा जो है वेबसाइट का जो वर्टेक्स ऐप है वो ओपन हो गया है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कोई भी किसी भी जो है ना कोई भी चार्ट पकड़ लेते हैं। यहाँ पे एक चार्ट हमने कर लिया ओपन। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे नेट थोड़ा स्लो है। यहाँ पे जो चार्ट ओपन हुआ है वो, क्योंकि मार्केट तो बंद है ना, मंडे को ओपन होगी 4 बजे, तो कोई पुराना जो है चार्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पे 30 मिनट का था, हमने 4 घंटे वाला जो है चार्ट ओपन कर लिया। यहाँ पे हमने अब मार्केट को देखना है। यहाँ पे जो है ना हम दो हाई को सिलेक्ट कर लेंगे, 2 लो को सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि हम जो है एनालाइज कर सकें कि मार्केट का जो है रुझान किस तरफ है, मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक है, यहाँ पे जो है हम एक लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें साथ पड़े हुए ना, साइड पे कॉलम हर चीज़ पड़ी है। आप वहाँ से इसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। यहाँ से लेके हमने यहाँ तक हमने एक लाइन लगा दी, दोनों
दो हाई सिलेक्ट कर लिए ना, आप कोई भी दो हाई सिलेक्ट कर लिए और यहाँ नीचे की तरफ हम कोई से भी ये नीचे देखते हैं दो लो को हम लाइन लगा लेते हैं अपने एनालाइज के लिए कि आया कि मार्केट किस तरफ जाती है। ये दो लाइनें एनालाइज के लिए हमने लगा दी। अब ये हमने जो हमारी नीचे वाली लाइन है यहाँ पे देखना है कि हमारी लाइन को अगर मार्केट क्रॉस कर जाती है तो देन हमारी एंट्री बन जाती है कि अब हमें एनालाइज हो जाता है कि अब हमारी जो है मार्केट ऊपर को जाने वाली है या फिर नीचे को जाने वाली है, ये चीज़ ठीक है। यहाँ पे जो है हमने लो का ट्रेंड जो है खींचा है, ठीक है, लो की ट्रेंड लाइन को एनालाइज के लिए बनाया है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा दो ये जो कलर है लाइनों के, आप कोई भी इसको जो है ना कलर कोई भी लाइन का कर सकते हैं आपकी एनालाइज के लिए। अब मार्केट का क्या सीन है, पहले हमने लो ट्रेंड में जो है दो लाइनों को एनालाइज किया, अब हम हाई ट्रेंड को थोड़ा सा कर लेते हैं। ये जस्ट आप लोगों के लिए है कि आप लोगों को आइडिया हो जाए, आप किसी के सिग्नल के मुख्ताज ना रहें जब आप मार्केट में एंट्री लें। तो अब हम दो जो है ना अपवर्ड ट्रेंड की तरफ भी लाइन को स्केच अपना ट्रेंड को देखते हैं, तो उसके हिसाब से ये हमने जो है ऊपर की तरफ भी एक लाइन ड्रा कर ली। ओनली एनालाइज करना है, आप जब इस चीज़ को समझ जाते हो, चार्ट वगैरह को एनालाइज करना सीख जाते हो, आपको मुहताजी ख़त्म हो जाती है। अब ये देखें कि मार्केट जब हाई गई है, नीचे वाली लाइन जो आपने ड्रा किया, अगर आपकी लाइन को मार्केट क्रॉस कर गई है नीचे की तरफ तो इसका मतलब है मार्केट ने डाउनवर्ड आना है। तो देखो मार्केट डाउनवर्ड आई, ये चीज़ है। तो ये वो चीज़ है जिसको आप सीखने के बाद आप किसी के इंतज़ार में नहीं रहते कि आया कि कोई हमें बताए और हम ट्रेड करें। जुमे को जो है शाम को बंद हो जाती है मार्केट 2 बजे और सोमवार को 4 बजे ओपन हो जाती है। 2 दिन का इसमें गैप आता है और बाकी दिन में आप बड़े रिलैक्स होकर ट्रेड कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त ये ओरिजिनल ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग इसी को ही कहते हैं, ठीक है। और अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।